हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम आपको लक्ष्मी पूजन की सारी विधि बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चौकी ले लेनी है और चौकी पर आपको लाल अथवा पीले कलर का कपड़ा बिछा लेना है, जो भी आपके पास मौजूद हो। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ मिट्टी की मूर्तियाँ हैं तो आपको प्रतिवर्ष नई मूर्तियाँ लेनी है, और यदि आपके पास तांबे अथवा पीतल की मूर्तियाँ हैं तो आपको उन्हीं मूर्तियों को एक बार खरीद कर और प्रत्येक वर्ष उन्हीं का पूजन करना है। तो हम यहाँ पर अक्षत का आसन देंगे और उन पर गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियों को विराजित कर लेंगे। मूर्तियों को हमें, मिट्टी की मूर्तियां हैं तो पानी से छींटे मार लेंगे, और यदि पीतल की मूर्तियां हैं तो हम उन्हें पहले नहलाएंगे और नहलाकर नए वस्त्र पहनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मूर्तियों को नहला लिया है और नहलाने के बाद उनको वस्त्र पहना दिए हैं, उनका श्रृंगार कर दिया है, माला मुकुट सभी लगाकर। अब हम अक्षत का आसन देकर यहाँ पर विराजित कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें किसी भी पूजा में कलश रखना अनिवार्य होता है, तो यहाँ पर हम अक्षत का आसन देंगे और उस पर हम जल भरकर एक लोटा रख देंगे। कलश भरने के बाद फ्रेंड्स, उसमें आपको डालना है थोड़े से अक्षत, एक सिक्का, पुष्प, हल्दी की गांठ और कमलगट्टे। ये सारी चीज़ें आपको कलश के अंदर जो जल है उसमें डाल देना है। अब आपको फ्रेंड्स 5 या फिर 7 अशोक के पत्ते लेने हैं, और यदि आपको अशोक के नहीं मिलते हैं तो आप आम के भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने यहाँ पर अशोक के पत्ते लिए हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स सारे पत्तों को कलश में अंदर लगा लेना है, और इस पर आपको अनाज से भरकर एक कटोरी रखनी है, या फिर जो भी बर्तन है। अनाज में आप चावल या फिर गेहूँ कुछ भी ले सकते हैं। और अनाज की कटोरी रखने के बाद फिर आपको फ्रेंड्स एक नारियल रखना है, क्योंकि किसी भी पूजा में नारियल रखना आवश्यक होता है। नारियल पर आपको चुनरी चढ़ा लेनी है। अगर चुनरी नहीं है तो आपको मौली मान लेनी है, लेकिन ऐसा ही खाली नारियल नहीं रखना है, आपको उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ बांधना है, या तो चुनरी और या फिर मौली। अब आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा अक्षत का आसन देकर आपको दिया जलाना है। दीपक आपका देसी घी का होना चाहिए। यदि देसी घी नहीं है, वैसे तो नॉर्मल पूजा के लिए थोड़ा सा घी सभी के यहाँ मिल जाता है। यदि देसी घी ना मौजूद हो तब आप फिर तिली के तेल का दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद फ्रेंड्स, आपको सभी भगवान का, जो आपने गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ रखनी है उनका तिलक करना है, कलश का तिलक करना है, नारियल का तिलक करना है और दीपक का तिलक करना है। गणेश जी का तिलक आपको चंदन से करना है और सभी का रोली से करना है। जो सिंदूर होता है ना लाल, उसको रोली बोलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको अक्षत चढ़ाने हैं। अक्षत यानी चावल। किसी भी पूजा में चावल ज़रूर चढ़ाए जाते हैं तिलक अथवा चंदन करने के बाद। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको पुष्प चढ़ाने हैं, और ध्यान रहे यदि लक्ष्मी जी के लिए लाल पुष्प मिल जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स सभी पर पुष्प चढ़ा देंगे। कलश पर, नारियल पर, गणेश जी, लक्ष्मी जी, और जो आपने दीपक जलाया है, दीपक को अग्नि देवता मानते हैं, तो यहाँ भी पुष्प चढ़ा देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको 2 हल्दी की गांठ चढ़ानी है गणेश जी को, और 2 सुपारी चढ़ानी है। यदि आपके पास 5 अथवा 7 हैं तो आप 5 और 7 भी चढ़ा सकते हैं। मेरे पास 2 थी तो मैंने 2 ही चढ़ाई हैं। फिर आपको फ्रेंड्स मौली चढ़ानी है गणेश जी को और लक्ष्मी जी को, कलश पर सभी जगह। और फ्रेंड्स, आपको लक्ष्मी जी को लाल चुनरी उड़ानी है। यदि आपके पास चुनरी नहीं है तो आप सिर्फ मौली भी उड़ा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको लक्ष्मी जी को सारा श्रृंगार अर्पित करना है। यदि 16 श्रृंगार हो तो अच्छा है, और यदि 16 श्रृंगार नहीं है तो आप श्रृंगार में 5 अथवा 7 अथवा 11 चीज़ें, जो भी आपकी श्रद्धा हो, वो चढ़ा सकते हैं। और वस्त्र में आपको साड़ी, अगर साड़ी नहीं है तो आप ब्लाउज का लाल कलर का पीस भी रख सकते हैं। इस तरीके से आपको फ्रेंड्स लक्ष्मी जी को सारा श्रृंगार चढ़ाना है। उसके बाद फ्रेंड्स, लक्ष्मी जी की पूजा में दीपावली पर पान का विशेष महत्व होता है, तो आपको लक्ष्मी जी को पान का भोग अवश्य ही लगाना है। उसके बाद आपको मिष्ठान का भोग लगाना है, जो भी आपके पास हो। फल का भोग लगाना है,
उसके बाद ड्राई फ्रूट्स जो भी हो, मैंने यहाँ पे काजू खजूर जो मेरे पास थे वो मैंने रखे हैं भोग के लिए। लेकिन आपको पान का भोग तो अवश्य ही लगाना है। बाकी आप मिठाई में कुछ भी जो आप क्या हो ले सकते हैं, घर पर बनाई हो आपने शुद्ध तो वो भी ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स, जो आपने धनतेरस के लिए सामान ख़रीदा था, जैसे बर्तन और चांदी का सिक्का या फिर जो भी ख़रीदा हो वो आप रख लेंगे। आपके पास नोटों की गड्डी है वो आप रख लेंगे। और फ्रेंड्स, दीपावली की पूजा में खील और बतासों का विशेष महत्व होता है। तो आपको एक कुल्हड़ में, इसको कुल्हड़ बोलते हैं हमारे यहाँ, इसमें आपको खील और बतासा भर के इनका भोग लगाना है। अब फ्रेंड्स, एक कटोरी में हमें इलायची और लौंग रखेंगे, उसका भोग लगाना है। और एक कटोरी में फ्रेंड्स 5 कमल गट्टे, 5 कौड़ी, 5 हल्दी की गांठ अथवा 2 हल्दी की गांठ, इन सभी चीज़ों का भोग लगाना है। और फ्रेंड्स, दीपावली की पूजा में खड़े धनिया का विशेष महत्व होता है, तो फ्रेंड्स खड़े धनिया का भी भोग अवश्य लगाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, किसी भी पूजा में आपको दक्षिणा ज़रूर चढ़ानी चाहिए, जो भी आपकी श्रद्धा हो। तो यहाँ हमसे जो दक्षिणा बन पड़ेगी वह हमें अर्पित कर देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स, एक हाथ में सीधे में पुष्प लेंगे और थोड़े अक्षत के दाने रखेंगे, और हाथ में अक्षत के दाने लेकर हमें दीपावली के दिन विष्णु चालीसा और लक्ष्मी चालीसा अवश्य पढ़ना है। इस दिन लक्ष्मी चालीसा और विष्णु चालीसा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि दीपावली पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम चालीसा पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद हमें पुष्प और अक्षत जो हमने हाथ में लिए थे वो हमें फिर लक्ष्मी जी को ही चढ़ा देने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपके पास जो भी धन है या फिर सोना है वह सारा आपको आज के दिन लक्ष्मी जी को अर्पित कर देना है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपके पास सब कुछ है। फिर फ्रेंड्स, हम दीपावली पर जो दिए जलाएंगे, आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11 अथवा 21, 51, 101 जैसी आपकी श्रद्धा हो वो लेंगे। इसमें से आपको 5 दीपक या 11 दीपक देसी घी के जलाने हैं, जो आपको एक तुलसी पर, एक अपने रसोई घर में, एक लक्ष्मी जी के पास ही रख देना है, और बाकी आपको सरसों के तेल के जलाने हैं। और एक जो बड़ा दीपक होता है जिसको दीमट बोलते हैं, वो आपको सरसों के तेल का जलाकर लक्ष्मी जी के पास रख देना है। वह पूरी रात ही यहाँ पर रख कर जलाया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको लक्ष्मी जी की और गणेश जी की आरती कर लेनी है, और आपको हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करनी है पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको एक पोटली तैयार करनी है जिसको धन पोटली बोलते हैं। तो उसके लिए आप लाल कलर का कपड़ा ले लेंगे अथवा लाल कलर का पर्स ले लेंगे, और उसमें जो भी आपने लक्ष्मी जी को लौंग, इलायची और ये कमल गट्टे लिए हैं उनको उस पोटली में रख लेना है। उसके बाद आपको पोटली में जो भी आपने चांदी का सिक्का अथवा जो भी लिया है वो आपको रख लेना है, और आपको अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ पैसे रख लेने हैं जो भी आपसे बन पड़ते हैं। तो इस तरीके से ये धन पोटली आपकी तैयार हो गई, जो कि दीपावली पर बनाना आवश्यक होता है। इसको आपको आपके घर में जहाँ भी धन रखा जाता है वहाँ पर रख लेना है। तो इस तरीके से धन पोटली तैयार होती है, और दिवाली पर जो लक्ष्मी पूजन होता है उसकी संपूर्ण विधि समाप्त होती है। अब हम हाथ जोड़कर भगवान जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारा पूरा साल अच्छे से बीते, और चरण स्पर्श करेंगे और अपनी गलतियों की क्षमा प्रार्थना करेंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी यह सरल और संपूर्ण विधि लक्ष्मी पूजन की, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी। राधे राधे।